एवरीवन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू एंड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है, वो हमें बताना है। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पर उसका मतलब रीज़न भी देना है। ठीक है, कि अगर वो हमारे पास ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर वो फॉल्स है तो किस लिए फॉल्स है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सिर्फ एक ही लाइन जो है एक सिंगल पॉइंट से पास हो सकती है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिया एक सिंगल पॉइंट। क्वेश्चन हमसे बोला गया कि अगर मैं कोई भी एक सिंगल पॉइंट लेती हूँ तो उससे सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन, मतलब सपोज करो इस तरीके से कोई लाइन है तो सिर्फ एक ही लाइन मेरे यहाँ से पास हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट बतानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है या फिर फॉल्स है। सो देखो, देखने से पता चला कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। कैसे? क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी एक सिंगल पॉइंट है तो उससे इनफाइनाइटली लाइन्स जो है वो पास हो सकती है। कैसे? देखो, मैं इसको इस तरीके से भी, वो भी एक पॉइंट से पास हो गई, इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे बना सकते हैं, यानी कि हम काफ़ी सारी लाइंस जो है एक सिंगल पॉइंट से बना सकते हैं। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट वाला होगा वो हमारा फॉल्स। रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि इनफाइनाइटली लाइंस जो है वो पास हो सकती हैं किसी भी एक सिंगल पॉइंट से। सेकेंड पार्ट इज देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमने दो कोई पॉइंट्स लिए हैं, उनसे जो है काफ़ी सारी लाइंस जो है वो पास हो सकती है। ये सेकंड पार्ट में बोला गया है, तो समझते हैं इसको। मैं कोई भी दो पॉइंट्स लेती हूँ यहाँ पर, तो उनसे उन्होंने बोला है कि देखो, अब इन दो पॉइंट से इस तरीके से लाइन पास हो सकते हैं। इन्होंने बोला है कि दो पॉइंट्स हैं, उससे इन्फाइनाइटली मैनी लाइंस जो है वो पास हो सकती है। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? एक कोई भी मैं सिंगल पॉइंट लूँ तो सिंगल पॉइंट से तो काफ़ी सारी लाइंस जो है वो पास हो सकते हैं, जो कि जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था। लेकिन तब भी हम कोई भी दो पॉइंट्स लेते तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन जो है उससे सिर्फ पास हो सकती है। ठीक है, अब ड्रॉ करने की भी कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब है जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। और उसका रीज़न क्या है? कि सिर्फ एक ही जो लाइन है वो पास हो सकती है किन्हीं भी दो पॉइंट से। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ दी साइड्स। अब क्या बोला गया है कि जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको हम दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, उसको मतलब एक्सटेंड उसको कर सकते हैं। पहले टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है? टर्मिनेटेड लाइन यानी कि कुछ इस तरीके से लाइन जिसमें ऐसे करके दो इस साइड एरो लगे होते हैं। तो इन एरो का मतलब क्या होता है कि ये वाली जो लाइन है मैं इसको इधर से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ और इस वाली लाइन को मैं इधर से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो इसी को हम टर्मिनेटेड लाइन कहते हैं। हाँ जी, तो हम टर्मिनेटेड लाइन से जो है दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तभी तो यहाँ पे हमारे पास एरो लगे हुए होते हैं। तो जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारे पास है ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर मेरे पास दो सर्कल्स है, वो दोनों सर्कल्स इक्वल है तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होगी। क्या बोला गया है कि मेरे पास कुछ दो सर्कल्स है, ठीक है, दोनों मतलब बिल्कुल सेम है। यहाँ पर तो थोड़े छोटे बड़े बन गए, लेकिन सपोज करो ये दोनों यहाँ पर सेम है तो इनकी जो रेडियाई होगी वो भी सेम होगी। हाँ जी, बिल्कुल सेम होगी। अगर दोनों सर्कल सेम है तो उनकी जो रेडियाई होगी वो भी तो सेम ही होगी। स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज इन फिगर, यहाँ पे मैं फिगर गिवन है 5.9। इसमें बोला है कि ए बी जो है वो मेरा पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू जो है वो मेरा एक्स वाई के इक्वल है। तो हमें बताना है कि ए बी जो है वो मेरा एक्स वाई के इक्वल होगा। देखते हैं, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ कि सपोज करो ये जो ए बी है वो जो है इसको मैं यहाँ पे मैं कोई भी लेट कर लेती हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास 7 है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 7 है। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया कि ए बी जो है वो मेरा पी क्यू के इक्वल है, यानी कि ए बी अगर 7 है तो पी क्यू भी मेरे पास 7 ही होगा। उसके बाद पी क्यू जो है वो मेरा एक्स वाई के इक्वल है, यानी कि पी क्यू अगर मेरे पास 7 है तो ये एक्स वाई के इक्वल है, तो यानी कि मेरे पास 7 होगा। तो हमसे बोला गया कि ए बी और एक्स वाई इक्वल होंगे, ए बी और एक्स वाई इक्वल होंगे। हाँ जी, क्योंकि ये भी 7 आ रहा है और ये भी 7 आ रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 इज give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमें ये जो गिवन है इनकी यहाँ पे हमें डेफिनेशंस देनी है और साथ ही साथ में बताना है क्या इनके मतलब इन टर्म्स को डिफाइन करने से पहले क्या और कोई भी ऐसी टर्म्स हो सकती है जिन्हें हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते। तो फर्स्ट पार्ट के मेरे पास पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती है।
तो यहाँ पे मैंने क्या डेफिनेशन लिखा है, ये यहाँ पे मैंने जो दो इस तरीके से बनाई, ये इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। आप पूरा लिखना है, यहाँ पे पैरेलल मैंने शॉर्ट में लिख दिया। क्या लिखा गया, पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन दैट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्या बोला गया कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, देखो अगर कुछ दो इस तरीके से लाइंस हैं, इनको मैं क्या बोलूँगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है कि कभी भी आप इनको कितना भी एक्सटेंड कर लो, इसको भी कितना एक्सटेंड कर लो, चाहे इधर से एक्सटेंड कर लो चाहे इधर से एक्सटेंड कर लो, ये दोनों जो लाइंस है वो कभी भी मीट नहीं कर सकती। मीट करने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मैं इसको और एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, तो ये कहीं पर जाके मिल जाए, यानी कि दोनों लाइन कहीं पर जाके मिल जाए। लेकिन दोनों लाइन जो है वो कहीं पर भी जाकर नहीं मिल सकती, तो उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है ना वो हमेशा सेम रहता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 2 है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूंगी तो तब भी वो मेरे पास यहाँ पे 2 ही रहेगा, और थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे तब भी वो 2 ही रहेगा, इधर से भी वो मेरे पास 2 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। सेकेंड चीज़ की ये जो लाइन्स है वो कभी भी हमारी इंटरसेक्ट का मतलब है कि मीट करना, मिलना, तो ये कभी भी हमारी जो है मीट नहीं कर सकती। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। सेकेंड पार्ट में हमें डिफाइन करनी है परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइंस को मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल। परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती है जो कि राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है। मतलब समझ नहीं आया, देखो राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब समझना, जैसे कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, अब दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर आई है। परपेंडिकुलर आने का मतलब है कि वो इस वाली लाइन से क्या बना रही है, यहाँ पर 90 का जो एंगल है वो यहाँ पर बना रही है, ठीक है। इधर से भी 90 का बना रही है, इधर से भी 90 का बना रही है, ठीक है। यानी कि अगर कोई मेरे पास लाइन है, उस पर एक लाइन जो है वो मेरी इस तरीके से आती है और वो 90 का एंगल बनाती है। यानी कि ये वाली लाइन जब इस वाली लाइन से इस वाले पॉइंट पर जब मीट कर रही है तो ये कौन सा एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। तो ये हम कहेंगे कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट होती है। लाइन क्या होती है, देखो जैसे ये मैंने आपको ये बताया था ना, टर्मिनेटेड लाइन के बारे में बताया था, तो ये मेरे पास लाइन होती है, यानी कि ऐसी लाइन जिसको मैं इधर से और इधर से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक लाइन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, तो ये लाइन को क्या कर सकती हूँ मैं, इधर से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, इधर से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। लेकिन तब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, उसकी अपनी खुद की एक फिक्स्ड लेंथ होती है, उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँ तो मेरे पास, जैसे कि ये मेरे पास एक पॉइंट है और एक ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। यहाँ पर इसके एक एंड पॉइंट ये हो गया, इसका दूसरा एंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब ना तो मैं इसको इधर से एक्सटेंड कर सकती हूँ, ना ही मैं इसको इधर से एक्सटेंड कर सकती हूँ। इसकी अपनी एक खुद की एक डेफिनेट क्या होती है, लेंथ होती है। इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ना तो हम इसको इधर से एक्सटेंड कर सकते हैं, ना इसको इधर से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होती है, लाइन सेगमेंट। पार्ट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल की रेडियस के बारे में तो पता ही होता है, क्या होती है, देखो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। यहाँ पे मैंने पॉइंट को शॉर्ट में लिख दिया PT, फिर डॉट लगा दी, ठीक है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी एंड पॉइंट ऑन दिस सर्कल। क्या मतलब है कि जैसे कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। सो सेंटर कहाँ होगा, इस सर्कल का सेंटर, इसके मतलब इस पूरे सर्कल के बीचों बीच क्या होता है, उसका सेंटर होता है। तो यानी कि सेंटर से ये जो सर्कल है इसका जो एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट इसका ये वाला, तो सर्कल से इसका जो एंड पॉइंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की सेंटर से एंड पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल होती है। फिफ्थ पार्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, एक a quadrilateral in which all the 4 angles are right angles and all the 4 sides are equal। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड यूज हुआ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी 4 साइड्स होती है। अब वो मैटर नहीं करती कि वो 4 साइड्स इक्वल होंगी या फिर अनइक्वल होंगी, ठीक है, इट डजेंट
ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो मैटर नहीं करती। सिर्फ मैटर क्या करता है क्वाड्रिलेटरल में कि उसकी जो है 4 साइड्स होनी चाहिए। अगर कोई भी शेप है अगर उसकी 4 साइड्स है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसकी 4 साइड्स होती है, तो स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसमें कि 4 एंगल्स होते हैं। जो चारों के चारों एंगल्स होते हैं वो सब राइट एंगल्स के होते हैं, और इसमें जो भी 4 साइड्स होती है वो सब क्या होती है? इक्वल्स होती है। ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर है तो उसकी जो सारी साइड जो है वो इक्वल होती है। लेकिन शायद एंगल्स के बारे में हमें नहीं पता होता है कि उसके जो एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब इसकी शेप ड्रॉ करके और अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इस तरीके से, ये देखो ये मैंने यहाँ पे 4 साइड्स बना दिए, तो ये मेरे पास क्या हो गया? एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि 4 एंगल्स होते हैं। अब इसके 4 एंगल्स है कहाँ? ये देखो, एक ये रहा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गए? इसके 4 एंगल्स हो गए। और ये 4 एंगल्स जो है सभी के सभी 90 डिग्री के 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये जितने भी सब होंगे सब हमारे क्या होंगे? 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। ठीक है, और इसकी साइड्स भी इक्वल होगी। यानी कि अगर मैं बोल दूँ इसकी साइड, ये वाली साइड ए है, तो ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। तो हमें छोटी क्लासेस से पता होता है कि अगर कोई स्क्वायर होता है तो उसकी जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5th पार्ट। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था क्या इसके अलावा कोई और भी टर्म्स यहाँ पर हमें इन टर्म्स को पढ़ने से पहले डिफाइन करनी चाहिए? सो इसका आंसर है यस। वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द पॉइंट, लाइन, रे, एंगल, प्लेन, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल एक्सेट्रा बिफोर डिफाइनिंग द रिक्वायर्ड टर्म्स। ठीक है, हाँ जी, हमें पता होना चाहिए कि मतलब जो भी टर्म्स अभी हमने पढ़ी, जैसे कि हमने स्क्वायर पढ़ा, रेडियस ऑफ अ सर्कल पढ़ा। ठीक है, तो ये जितनी भी टर्म्स हमने पढ़ी इनसे पहले हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है, एक लाइन क्या होती है, एक रे क्या होती है, एक एंगल क्या होता है, प्लेन क्या होता है, सर्कल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इन सब के बारे में हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो तभी हम क्या कर सकते हैं? उन टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट क्या होता है? जैसे पॉइंट कहीं पर भी कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट हो गया। लाइन क्या होती है? मैंने आपको बता दिया था कि लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है जिसको हम इधर से और इधर से क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। रे मेरे पास क्या होती है कि एक पॉइंट है और इस तरीके से जो होता है, यानी कि इसको मैं सिर्फ इधर से तो मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर सकती, लेकिन इसको मैं इधर से एक्सटेंड कर सकती हूँ। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जैसे कि सन है ना, तो जैसे कि सन है तो ये तो हो गया सन, और उसकी रेज जो है वो सारे में फैल रही है। ठीक है, लेकिन सन को तो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, पीछे को नहीं कर सकते ना। तो ये मान लो ये मेरे पास हो गया सन, और इसकी जो रेज है वो सारे अर्थ पर है। ठीक है, तो यानी कि ये मेरे पास क्या होगी? रे हो गई। ठीक है, उसके बाद एंगल हमने समझा था कि स्क्वायर में भी एंगल्स होते हैं। ठीक है, वो एंगल्स हो गए। प्लेन क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो ये सब प्लेन्स होते हैं, उनको हम कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। अब सर्कल तो पता ही होता है सर्कल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बता दी, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती है। ठीक है, वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है। यानी कि इन टर्म्स के बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए उन टर्म्स को डिफाइन करने से पहले। ठीक है, सो ये हो जाएगा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।